अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ m1 मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है। यहां से आप दो नोट में दो चीजें और लिख लो जो आप पहले भी लिखते हुए आए हो। इफ द लाइंस आर perpendicular then m1 dot m2 is equal to 0। दूसरा, if the lines are parallel then m1 and m2 are proportional। ये पहले भी हमने लिखा था, वेक्टर में भी हमने लिखा था, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा, तो हमें देखना है वेक्टर। लाइन की इक्वेशन में वेक्टर ढूंढना है कौन सा है। अगर कार्टेशियन इक्वेशन होगी तो x माइनस x1 अपॉन a1 लिख लेता हूं मैं, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1। तो यहाँ पे जो वेक्टर है मेरा, यहाँ पे m1 वेक्टर जो है वो क्या है बेटा, a1i प्लस b1j प्लस c1k, ऐसा। तो सिर्फ अपने को वेक्टर के ऊपर फोकस रखना है। फिर सेकंड जो इक्वेशन है उसमें आपको वेक्टर ढूंढ लेना है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर देनी है अपॉन उसका मैग्नीट्यूड आपको कर देना। चलो देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। कैसे शो करेंगे, दो लाइन अगर पैरेलल प्रोपोर्शनल, तो इस वेक्टर को हम इस वेक्टर के क्या कर देंगे, प्रोपोर्शनल कर देंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो, तो पहले तो ए बी वेक्टर निकाल लो। ए बी वेक्टर क्या है आपका, -2i माइनस 4j माइनस 4k। सी डी वेक्टर क्या आया, सी डी वेक्टर 2i प्लस 4j प्लस 4k। तो आप देख पा रहे हो पैरेलल में मैंने अभी अभी आपको लिखवाया है कि दोनों वेक्टर क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब उनकी रेशियोज क्या होती है, इक्वल होती है। ये एक वेक्टर दूसरे का क्या होता है बेटा, मल्टीपल होता है। ये देख पा रहे हैं कि सबकी जो रेशियो है वो कितनी है बेटा, -1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन। अब पैरेलल है तो वेक्टर यूज कर सकते हैं इसका, लास्ट क्लास में भी हमने किए थे ऐसे क्वेश्चन। पॉइंट अपने पास है, ये क्या है बेटा, ए, और इसको हम क्या ले लेंगे, एम। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा इंटू एम। एम क्या है बेटा, 3i प्लस 5j प्लस 6k। अगर कार्टेशियन लिखनी है तो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, b कितना है 5, z माइनस z1 अपॉन c कितना है 6। ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन होगी, ये आपकी वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, कोई डाउट। थर्ड में आ जाओ। क्या शो करना है बेटा कि ये दोनों जो लाइन है ये क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में क्या शो करते हैं, डॉट प्रोडक्ट 0। तो इसका वेक्टर क्या है, इसका वेक्टर m1 क्या है, 7i माइनस 5j प्लस k, और m2 क्या है, i प्लस 2j प्लस 3k। तो करो, m1 डॉट m2 क्या आया, 7 माइनस 10 प्लस 3 कितना आ गया, 10 माइनस 10 क्या आ गया, 0। हेंस दे आर परपेंडिकुलर।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्या कहता है, शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0, ये मैं ले लूं ए बी पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट सी डी। तो ए बी वेक्टर निकाल लो, ए बी वेक्टर बताओ मेरे को क्या आ गया, ए बी वेक्टर तो सीधा यही आ गया, क्योंकि ए पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, तो सीधा इसी को ले लेंगे, क्या आ जाएगा बेटा, 2i प्लस जे प्लस के, सी डी वेक्टर क्या आएगा, आई माइनस, 2j। और बस बस यही आ गया। तो परपेंडिकुलर शो करना है, इन दोनों परपेंडिकुलर शो करना है, इसका मतलब क्या शो करना है बेटा, डॉट प्रोडक्ट 0, इनकी डॉट प्रोडक्ट 2 आ गई, इन वाले की डॉट प्रोडक्ट क्या आ गई, -2, आंसर क्या आ गया, 0 0 है मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, बता सकते हो इक्वेशन क्या हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो या तो ऐसा कुछ होगी या ऐसा कुछ होगी, लेकिन वो क्या कह रहा है, किस में से पास हो रही है, ओरिजिन में से, मतलब ये y इज इक्वल टू 0, ये तो सिंपल है, सीधा सीधा। हाँ जी, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, तो आपको क्या ढूंढना है, नहीं हुई है, रहने दो। तो इसमें आप वेक्टर ढूंढ लो बेटा, इसमें वेक्टर क्या है, m1 क्या है, i प्लस 2j। अच्छा 40 मिनट की मीटिंग है, उसके बाद शायद ये एंड हो जाए, तो सेम लिंक से आप ज्वाइन कर ले। यहाँ पे क्या है बेटा, ये नेगेटिव भी है, ध्यान रखना नेगेटिव भी है, तो -2i -4j प्लस 4k, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एंगल निकालना है, तो cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, m1 इंटू m2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ m1, m1 का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 3, और m2 का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 6, सही है, 16 प्लस 16 32 प्लस 4 36 हो गया ना, इससे तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया भैया, cos थीटा इज इक्वल टू -1/9, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/9। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं सभी के बीच में, इसमें एंगल जो निकलेगा वो वेक्टर के बीच में निकलेगा, तो वेक्टर आप सिलेक्ट कर लो, बस ये आपका क्या है बेटा, m1, और ये वाला क्या है, m2, ठीक है। थर्ड हम करा देते हैं, थर्ड में देखो क्या है थर्ड, अच्छा लैम्डा इंटू, तो ये क्या हो गया बेटा, m1 हो गया आपका, और ये हो गया आपका पूरा m2, तो m1 है आपका क्या बेटा, i प्लस जे प्लस 2k, m2 क्या है बेटा आपका, √3 - 1 इंटू आई माइनस √3 प्लस 1 इंटू जे प्लस 4k। तो ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट करो, cos थीटा डॉट प्रोडक्ट करो बेटा, इसकी 1 के साथ करेंगे तो यही आ गया, इसकी भी 1 के साथ करेंगे, लास्ट वाले की 2 के साथ करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, m1 का मैग्नीट्यूड कितना है, √6, और इसका कितना आ जाएगा, निकालो निकालो फटाफट, ये वाला स्क्वायर ये वाला स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, ये कितना है, 4 4 24 है ना, 4 4 और 16 आएगा, है ना, सही है, 24 लिख देते हैं, 24 24 6 जे कितना होता है, 144, 144 का मतलब 12 हो जाएगा, ऊपर कितना आ रहा है 6, नीचे कितना आ रहा है 12, 1/2 1/2 मतलब थीटा कितना होगा, 60, ठीक है। हाँ जी, इसमें आपको कार्टेशियन इक्वेशन दी है, तो पहले आप ये देख लो कि प्रॉपर जो अपनी फॉर्म होती है कौन सी बेटा, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, इसी में आपकी इक्वेशन होनी चाहिए, अगर इसी में आपकी इक्वेशन है
तो सीधा सीधा m1 m2 अपन ले लेंगे। अब फर्स्ट में m1 m2 सीधा सीधा ले लेंगे क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्म में है, इसी फॉर्म में दे रखी है आपको। तो m1 कितना हो गया बेटा, 3i प्लस 5j प्लस 4k, m2 i प्लस j प्लस 2k। ठीक है, तो सीधा cos थीटा निकाल दो। cos थीटा क्या हो गया बेटा, कितना आ गया, 3 प्लस 5 प्लस 8। और ये कितना आ गया, यहाँ कितना आ गया, 9 और 25 कितना हो गया, 34 और 16 कितना हो गया, 50। ये कितना हो गया, √6। ठीक है, इसको 5√2 लिख सकते हैं। cos थीटा ऊपर कितना बन गया, 5√2। √2 की और √6 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 12। और 12 को तुम क्या लिख सकते हो, 4 × 3 मतलब 2√3। तो थीटा आ गया आपका बेटा cos इनवर्स 8/5√3। कोई पार्ट ऐसा हो जो तुमसे ना बन पाए तो पूछ लो। फॉर्मेट सबका सेम है, m1 m2 ढूंढना है, डॉट प्रोडक्ट करनी है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। सारे के सारे सेम आएंगे, ये भी सेम है। आपको दो वेक्टर दिए हैं, एंगल निकालना है, cos थीटा m1 × m2, इनकी डॉट प्रोडक्ट करो बेटा, कितना आ गया, -15 -48 65। नीचे इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, चेक करो। ये आ गया, कितना आ गया, 13√2 और दूसरे का 5√2 है ना। तो 130 हो गया, 2/130 आ गया, 1/65। तो थीटा कितना आ जाएगा बेटा, cos इनवर्स 1/65। कर लेंगे, सीधे सीधे वेक्टर दिए, सीधे सीधे एंगल निकाल। नाइन्थ क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। एक की डायरेक्शन रेशियो ये है, दूसरे की इससे निकलेंगी। लेट्स से ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है, तो सी डी वेक्टर निकाल लो भैया। सी डी वेक्टर क्या आ गया, और एक वेक्टर आपको दे रखा है, उसकी डायरेक्शन रेशियोज दे रखी है। मैं इसको मान लेता हूँ ए बी वेक्टर मान लो, मान लेते मैंने ए बी वेक्टर मान, 2i 2j और k, इनके बीच में एंगल निकालना है भैया। कर लेंगे, cos थीटा क्या आ गया बताओ तो, 8 प्लस 2 प्लस 8 और डिवाइडेड बाई 3। ये कितना हो गया, 64 65 65 और 16 81 81 मतलब 9। तो ये कितना आ गया जी, 18/2/3। तो थीटा कितना आ गया बेटा, cos इनवर्स 2/3। तो सारे के सारे क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 अपन लास्ट एक्सरसाइज में, मतलब लास्ट टाइप में करके आए हैं। आपको पासिंग पॉइंट दिया है और पैरेलल लाइन दी है, तो यहाँ से क्या ले लेंगे बेटा, और ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी, r = a प्लस लैम्डा। ठीक है, नेक्स्ट में भी सेम दिया है, पासिंग पॉइंट मींस ए एंड पैरेलल टू द लाइन। पर इसमें थोड़ा सा इसको अच्छे से करना पड़ेगा हमें। ये कार्टेशियन फॉर्म में नहीं दे रखी है, क्या दे रखी है, 2x - 1/4 3y + 5/2 और 2 - z/। ठीक है, तो पहले तो इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे कितना आएगा, x - 1/2 और 2 जो कॉमन लेंगे वो डिवाइड में आएगा, तो कितना बन जाएगा 2। इसमें से क्या कॉमन लेंगे बेटा, 3 कॉमन लेंगे, नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 2/3।
इसमें से नेगेटिव आपको कॉमन लेना पड़ेगा, नीचे कितना हो जाएगा। तो वेक्टर जो है एम वेक्टर वो अपना क्या है बेटा, 2i प्लस 2/3j माइनस 3। चाहे तो ये फ्रैक्शन हटाने के लिए आप इनका एलसीएम लेके मतलब 3 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं सब। 3 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 की इससे, ऐसा भी कर सकते हो क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज है ये, तो रेशियो आप ले सकते हो सबका। ठीक है, तो m आपके पास है, a आपके पास है -i प्लस 2j प्लस k। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा m। कोई डाउट है दोबारा से पूछ सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट मींस क्या हो गया बेटा, a एंड पैरेलल टू द लाइन इट मींस ये क्या हो गया बेटा, m। तो इक्वेशन क्या होगी, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पासिंग थ्रू द पॉइंट मींस क्या हो गया बेटा, a एंड परपेंडिकुलर। अब की बार पैरेलल नहीं दिया है, क्या दिया है, परपेंडिकुलर टू द टू लाइन, दो लाइन के परपेंडिकुलर है ना। तो अगर इन दो लाइन के परपेंडिकुलर में कोई वेक्टर निकालूं तो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालूं, क्रॉस प्रोडक्ट करके निकालते हैं। तो भैया मेरे को चाहिए एम वेक्टर है, एम वेक्टर किसके इक्वल होगा, मान लिया इसका जो वेक्टर है वो m1 है, दूसरे का वेक्टर क्या है m2 है। तो जो ये m वेक्टर मैं निकालूंगा ना इनकी क्रॉस प्रोडक्ट से, वो क्या होगा, इनके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो निकाल लो i j k, इसका वेक्टर क्या है 1 2 3 और दूसरे का वेक्टर क्या है -3 2 5। ये हमने आपको वेक्टर में बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर कोई भी वेक्टर आपको निकालना है परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर तो आपको सीधा क्रॉस प्रोडक्ट कर देना। निकालो क्या आ गया, i इंटू 10 - 6 4 माइनस j इंटू क्या आ गया 5 + 9 14 प्लस k इंटू क्या आ गया 2 + 6 8। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई बेटा, r इज इक्वल टू a आपके पास ऑलरेडी था 2i प्लस j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू 4i माइनस 14j प्लस 8k। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन 14 है, पासिंग थ्रू द पॉइंट मींस ये आपका a हो गया एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। परपेंडिकुलर टू द लाइंस मतलब यहां से ये वेक्टर हो गया m1 और ये वेक्टर क्या हो गया आपका m2। m निकाल लो और इक्वेशन फाइंड आउट। मीन सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर इसका भी ऐसे ही निकालना है। हाँ सेम, आप m निकालो, m1 क्रॉस m2 करके आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ये वेक्टर निकालना है, वेक्टर निकलते ही तो अपनी इक्वेशन आ जाएगी। वेक्टर की तो कमी है, ये तो ऑलरेडी है अपने पास, अगर वेक्टर और मिल जाए तो अपनी इक्वेशन बन जाएगी। तो वेक्टर कैसे निकलेगा, यस सर, क्रॉस यस सर। प्रोडक्ट। पर जितना रटेंगे उतना कम समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो माइंड में कि परपेंडिकुलर वेक्टर कभी भी निकालना हो किन्हीं भी दो प्लेन के, दो लाइन के, दो वेक्टर के, तो उनकी क्या करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आगे फिर आएगा ये प्लेन में फिर आएगा, फिर लाइन एंड प्लेन में फिर आएगा, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो कि भाई किसमें क्या करना। सेम क्वेश्चन आ गया बेटा, ए एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, ये आपका ए बी वेक्टर बन गया और ये आपका क्या बन गया, सी डी वेक्टर बन गया। तो एम वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए बी क्रॉस सी डी। ठीक है, ए आपको पहले से गिवन है। ठीक है, मतलब आपकी इक्वेशन क्या आएगी, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा इंटू ए बी क्रॉस सी डी। ए बी क्रॉस सी डी निकाल लेंगे। ए बी क्या आया, बताओ ए बी क्या है, -3i
गिफ्ट मिल गया, चलो अब मीटिंग एंड नहीं हो गया हमारी। तो ये कितना हो गया, -4 J और -2K, सही है। और CD कितना हो गया भैया, I -J + 2K। तो M निकाल लो, M क्या आ गया, I J K -3 -4 -2 1 -1 2। ठीक है, क्या आ गया, I इंटू -8 -2 -10 हो गया, -J इंटू -6 + 2 -4 हो गया, K इंटू कितना हो गया बेटा, 3 + 4 7। इक्वेशन क्या आ गई, R इज इक्वल टू I -J + K + लैम्डा इंटू -10I + 4J + 7। ये आपका आंसर। 16th नहीं करा रहे हैं, 16th सेम है बेटा, ये आपका A हो गया। यहाँ से आप M1 ले सकते हैं, यहाँ से आप M2 ले सकते हैं और इक्वेशन निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा M1 क्रॉस M2। ठीक है, ये सीधी भी इक्वेशन लिख सकते हो तुम। ऐसी इक्वेशन है ये जो एक पॉइंट में से पास हो रही है और दो लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। ऐसा अलग से भी इक्वेशन बना सकते हैं इसको, पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइंस। तो डायरेक्ट ये इक्वेशन लग जाएगी। जहाँ पे आपने इक्वेशन लिखी है वहां पे लिख लो, याद रह जाएगा, भूलोगे नहीं। क्या बोल रहा हूँ, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइंस। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइंस। तो सीधी आप ये इक्वेशन लगा सकते। परपेंडिकुलर शो करना है बेटा, ये क्वेश्चन वैसे पहले आ चुका है, कर लेंगे। डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन। पैरेलल टू द लाइन मतलब वेक्टर सेम हो जाएगा, वेक्टर यूज कर लेंगे इसका, लेकिन वेक्टर यूज करने से पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से क्या कॉमन ले, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लो पहले, 6 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 1/3 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, y + 1/3 अपॉन 1/3 और z - 1 अपॉन 1/2। तो m वेक्टर आप इनका, ये तीनों फ्रैक्शन में है तो एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम कितना है इनका, 6। तो आप लिख सकते हो I + 2j + 3। ये आपका m वेक्टर है। ठीक है, a आपको ऑलरेडी दे रखा था, 2i - j - 2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा n। ठीक है, टाइप नेक्स्ट आ गई, शायद नहीं आई, आई गई। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कर लोगे, डॉट प्रोडक्ट 0। If the coordinate of the point AB CD respectively, then find the angle between AB and CD। डॉट प्रोडक्ट नीचे उनका मैग्नीट्यूड। मैं तो कहता भी नहीं हो रही है, ये सब कुछ दिया ही नहीं, ये मिसिंग है बेचारा, स्टेटमेंट मिसिंग है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। इसकी डायरेक्शन कोसाइन बताओ पहले। पहले इसको दोबारा से लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा बेटा, 2 y - 7/2 अपॉन 3। इसमें से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे बेटा, डायरेक्शन कोसाइन की बोल रहा है, डायरेक्शन रेशियोज आई है ये अभी, है ना। तो 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये सारी क्या आ गई बेटा, 2/7, 3/7 और -6/7, ये आ गई DC। ठीक है, डायरेक्शन
कोसाइन। अब क्या कहता है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब ये आपका क्या हो गया बेटा ए, एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन, मतलब ये आपका क्या हो गया ये आपका क्या हो गया एम। ठीक है, यूनिट वेक्टर नहीं लेना है आपको, वेक्टर लेना है। ठीक है, वो तो हमने डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया। ठीक है बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब आपको आई का जो भी कोफिशिएंट है आई से इक्वेट कर देना है, जे का कोफिशिएंट जो भी आए जे से इक्वेट कर दो, क्योंकि आपको पता है कि इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ए प्लस लैम्डा। भाई अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे सीधी सी बात है वो पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। वहां पे आई कोऑर्डिनेट, जे कोऑर्डिनेट, के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेट करना है। ठीक है जी, इक्वेट करके जैसे आपको ये इक्वेशन दी है, तो यहाँ से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। लेट्स से ये तीनों वैल्यू इक्वल हैं, तो मैं मान लूं किसके इक्वल है बेटा, लैम्डा। किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, वाई का वैल्यू क्या आ गया, जेड का वैल्यू क्या आ गया। अब इसको ही मान लो भैया, और कोई ले लो वेरिएबल, म्यू ले लिया मैंने ना, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा इससे, 2 म्यू प्लस 2। वाई का वैल्यू क्या आएगा, 3 म्यू प्लस 6। जेड का वैल्यू क्या आएगा, 4 म्यू प्लस 3। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वल होगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई के इक्वल होगा, और जेड कोऑर्डिनेट जेड के इक्वल होगा। तो इक्वेट कर दो, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 2, और यहां से लिख दो 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 6। पहले दो ही ले रहा हूं मैं इक्वेशन, ठीक है, पहले दो इक्वेशन ले रहे हैं। लैम्डा की वैल्यू से पुट कर दो बेटा ट्वाइस ऑफ 2, मतलब सॉल्व करना है। दो इक्वेशन आपके पास है, आपको उनको सॉल्व करके लैम्डा म्यू निकाल लेना है। कितना आ गया, 4 म्यू प्लस 6 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 6। तो म्यू का वैल्यू क्या आ गया बेटा, म्यू का वैल्यू क्या आ गया, 0। ठीक है, म्यू अगर 0 है तो लैम्डा कितना हो जाएगा, 2। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर भी रही हैं या नहीं कर, उसके लिए हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन भी है। अगर ये दोनों वैल्यू थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो वो लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, अदरवाइज वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे ये अपने पास एक थर्ड इक्वेशन क्या है, ये। ठीक है बेटा, अब इसमें ये वैल्यू पुट करके देखो, लैम्डा की जगह 2 पुट करके देखो, 3 2 जा 6, 6 माइनस 3 3, और म्यू 0 तो ये भी 3, मतलब सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट करेंगी तो या तो इसमें लैम्डा का वैल्यू आप पुट कर दो तो पॉइंट आपको मिल गया किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी, या इसमें म्यू का वैल्यू पुट कर दो तो भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, वो है सेम। या तो लैम्डा ही पुट कर देना या म्यू पुट कर देना। जैसे म्यू हमें पता है 0 है, तो ये 0 हो गया मतलब 2 आ गया, ये 0 हो गया मतलब कितना आ गया, 6 आ गया, ये 0 हो गया मतलब कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, मतलब जिस क्वेश्चन के आने के चांस है उनमें से एक क्वेश्चन है ये। ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, मतलब 5 स्टार तो नहीं, मतलब 3 स्टार के, मतलब 3 स्टार, 3 हाँ, मतलब 70% 60% थोड़ा बहुत इसका चांस है कि कहीं पे बन जाए। ठीक है, इसमें ये भी हो सकता है कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना निकलवा के वो ये निकलवाए कि शो करो कि ये कोप्लेनर है, कि शो करो कि ये दोनों लाइन क्या है, कोप्लेनर है। कोप्लेनर तो तभी होंगी जब वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होंगी, कोप्लेनर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगी। ठीक है, कोप्लेनर की एक कंडीशन भी होती है, वो भी आप लिख लो।
कोप्लेनर की कंडीशन होती है, अगर ये भी क्वेश्चन बनता है कि कोप्लेनर शो करो, तो कोप्लेनर की कंडीशन ये होती है फॉर कोप्लेनर। हाँ नहीं, इसमें डिटर्मिनेंट निकालना है। हाँ मतलब अगर ये भी आ गया कि शो करो कोप्लेनर है और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालो। देखो 3 क्वेश्चन बन गए। फर्स्ट क्या बन गया कि ये बताओ भाई इंटरसेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, या फिर वो ये पूछ रहे कि कोप्लेनर है कि नहीं है, या फिर दोनों का कंबाइन ये पूछे कि भाई कोप्लेनर है तो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो। ठीक है, अगर दोनों चीज पूछ रहे तो फर्स्ट वाला मेथड द बेस्ट, उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही। ठीक है, अगर ओनली ये आए कि शो करो कि दोनों लाइन क्या है, कोप्लेनर है, तो ये उसकी कंडीशन। A1 A2 समझ गए, A1 A2 पासिंग पॉइंट दोनों लाइन का, M1 M2 मतलब दोनों लाइन का वेक्टर। जैसे मैं एक क्वेश्चन शो करता हूँ, जैसे यही अपने को पता चल गया कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये कोप्लेनर है, तो इसमें A1 का वैल्यू क्या है 0, 2i माइनस 3k, ये होता है ना ऊपर वाला पासिंग पॉइंट ना। और हाँ 2j A2 क्या होगा, तो A2 माइनस A1 निकालो। A2 माइनस A1 क्या होगा 2i प्लस 4j प्लस 6k। ठीक है, अच्छा M1 कितना है i प्लस j, सॉरी 2j प्लस 3k। M2 कितना है बेटा 2i प्लस 3j प्लस 4k, चलो बनाओ 2 4 6 1 2 3 2 3 4, इसमें से क्या कॉमन है 2, तो क्या बचेगा 1 2 3, ये भी क्या है 1 2 3, ये भी क्या है 1 2 3, तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो 3 क्वेश्चन मैंने समझाए हैं कि कोप्लेनर, इंटरसेक्ट या फिर कोप्लेनर प्लस इंटरसेक्ट, तीनों में किसी में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो फर्स्ट जो मेथड है इक्वेट वाला, वही आपको करना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, कोप्लेनर शो करना है खाली, तो आप ये कर सकते हो। अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है तो वो फर्स्ट वाला मेथड, उससे ही करना पड़ेगा। जैसे ये बोला है कि डू नॉट इंटरसेक्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट मतलब जो 2 इक्वेशन हमने बनाई उनसे लैम्डा और म्यू निकाला, वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। एक क्वेश्चन कर लो इन 3 में से कोई भी एक, मैंने करा दिया, कर लो फटाफट एक क्वेश्चन, क्योंकि आगे भी यही आना है। तो एक क्वेश्चन करके चलो, अभी थर्ड करके चलो, थर्ड करो, उसमें ये भी निकाल लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लो, दोनों चीज निकाल लो, एक क्वेश्चन में दोनों चीजें निकाल लो।
बेटा जिसका हो जाए हैंड रेज कर लेना, पता तो चले किन्होंने ट्राई किया किन्होंने नहीं किया। दो हैंड रेज आए हैं जी, किस किसने किया है? प्रकर्ष ने और करण ने। एक तो आपको ये निकालना है, दूसरा आपको इसको लैम्डा से इक्वेट करो, इसको म्यू से इक्वेट करो, यहाँ से एक्स वाई जेड निकालो, यहाँ से एक्स वाई जेड निकालो, वहां से 3 इक्वेशन आपकी बनेंगी। किन्हीं भी 2 इक्वेशन से लैम्डा म्यू निकाल के थर्ड में पुट कर देना। अब तो थर्ड में पुट करने की जरूरत नहीं, अगर आपने ये निकाल लिया मतलब कोप्लेनर है, तो सीधा अपन जो लैम्डा म्यू की वैल्यू आए वो पुट कर दो किसी भी इक्वेशन, दोनों से सेम आंसर आएगा, या तो म्यू का वैल्यू पुट कर दो या लैम्डा का। बड़ा क्वेश्चन आएगा बेटा इस चैप्टर में से। बड़ा कितने का दे रहेगा? 4 मार्कर या 5 मार्कर? 4 है तो 4 नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। और लास्ट टाइप वाला तो 100% मान के चलो, जो इसकी लास्ट टाइप है इससे अगली है शायद, वो तो 100% मान के चलो कि तुम्हें है पेपर में वो। हो गया, चलो जिसने करना था कर लिया होगा, बाकी आगे चलते हैं। प्रूव दैट द लाइंस इंटरसेक्ट। हमें ये प्रूव करना है कि लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, है ना। तो सबसे पहले तो भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, सबसे पहले इनकी इक्वेशन निकालने, इक्वेशन ऑफ ए बी। ए बी की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, वेक्टर की बात नहीं कर रहा, इक्वेशन की। 2 पॉइंट फॉर्म लिखवाई थी जिसमें आपको 2 पॉइंट दिए होते हैं। आर इज इक्वल टू क्या होती है, ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। तो पहले आप इक्वेशन निकालो, या फिर आप कार्टेशियन इक्वेशन लगा सकते हो, एक्स अपो एक्स माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन। भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इक्वेशन तो चाहिएगी ना, तभी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। अगर खाली ये बोलता कि परपेंडिकुलर शो करो, पैरेलल शो करो, तो वो तो सीधा वेक्टर से कर देते, लेकिन अभी तो पूरा इक्वेशन चाहिएगा आपने तो ये वाली शायद बेटर रहेगी तुम्हारे लिए, इन टाइप के क्वेश्चन के लिए ये वाली इक्वेशन लगाना। x माइनस एक्स वन, एक्स वन क्या है 0, एक्स टू माइनस एक्स वन कितना आ गया बेटा 4, y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन कितना आ गया 6, z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन कितना आ गया 2। तो ये ए बी का इक्वेशन आ गया बेटा। अब निकालते हैं किसका, सी डी का इक्वेशन निकालते हैं। x माइनस एक्स वन, ये एक्स वन वाई वन जेड वन, ये एक्स टू वाई टू जेड टू, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड। ठीक है, कोई डाउट? अच्छा, इसको आप लैम्डा से इक्वेट करो, तो x का वैल्यू क्या आया 4 लैम्डा, y का वैल्यू क्या आया
6 लैम्डा -1, जेड का वैल्यू क्या आया 2 लैम्डा -1, यहां से इसको म्यू से इक्वेट करो बेटा, एक्स का वैल्यू क्या आया -7 म्यू प्लस 3, वाई का वैल्यू क्या आया -5 म्यू प्लस 9, और जेड का वैल्यू क्या आया बेटा 4। तो एक तो सीधा ही आ गया, मतलब इसको 4 से इक्वेट कर दो सीधा, मतलब 2 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 4, तो लैम्डा कितना आ गया बेटा 5/2, तो लैम्डा तो आ गया। अब कोई भी एक इक्वेशन और पकड़ लो, मान लो ये इक्वेशन मैंने ले ली, तो 4 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू -7 म्यू प्लस, कितना हो गया 10, 10 में से 3 लेस करें कितना आ गया 7, तो म्यू का वैल्यू क्या आ गया बेटा, म्यू आ गया जी -, दोनों की वैल्यू आ गई। अब वो इसमें आप पुट करके देखो कि सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। 6 लैम्डा -1 इज इक्वल टू -5 म्यू प्लस 9, पुट करके चेक कर लेंगे बेटा। ये तो हो गया 14 और ये भी 14, मतलब इक्वल आ रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, या तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दो, या ये लैम्डा का वैल्यू आपको पता है, म्यू का वैल्यू भी आपको पता है, दोनों से सेम आएगा। ये नहीं कि आप दोनों निकाल के आएंगे, कोई भी एक से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, अगर वेक्टर इक्वेशन दी है तो आई का कोफिशिएंट क्या होगा, क्या होगा आई का कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है बेटा 1, और यहाँ पे क्या है 3 लैम्डा, है ना। अगर वेक्टर इक्वेशन आए तो जे का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे क्या है माइनस लैम्डा। के का कोफिशिएंट वहां पे क्या है बेटा -1, यहाँ पे तो के है ही नहीं, ठीक है, तो ये आपका आर आ गया। दूसरे में देखो आई का कोफिशिएंट क्या है 4 प्लस 2 म्यू, जे का कोफिशिएंट क्या है, जे तो है ही नहीं, है ना, जे तो है ही नहीं, प्लस के इंटू -1 प्लस 3 म्यू, तो इसको इससे इक्वेट करो, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया बेटा 1 आ गया, है ना। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इससे भी म्यू का सीधा निकलाएगा 0 आ गया, म्यू कितना आ गया बेटा 0 आ गया, दोनों का वैल्यू आ गया। अच्छा, इसमें आप पुट करके आप चेक कर लो कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये कितना हो जाएगा 4, और ये भी कितना हो जाएगा 4, है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन समझ गए, और क्वेश्चन कराने की जरूरत है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैं लास्ट में कराऊंगा, उससे पहले मैं लास्ट टाइप करा दूंगा, क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन, इससे कम क्वेश्चन है, तो ये आप कर लोगे आज कुल मिला के बाद। इसलिए क्या हुआ, हाँ 5 स्टार है भैया, ये है भाई। अभी भी तुम पिछले 50 साल के पेपर उठा के देख लेना भाई, ये जरूर मिलती है। हाँ मतलब इतना जरूरी है, मतलब पिछले साल भी थी, आप किसी भी साल उठा के देखोगे ना, मतलब एक में तो ये मिलना ही मिलना है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालनी है दो लाइन के बीच में, तो आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिख लो एस डी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लो बेटा, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। B1 मत लिखो, M लिखो, M लिखो, M से ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें, क्योंकि बुक में B लिखा है, लेकिन हम M यूज करें तो अपन M ही ले लेते हैं, M1 M2 M1 M2, ठीक है। दूसरा लिख लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
टू पैरेलल लाइन, क्योंकि पैरेलल लाइंस होंगी तो वेक्टर आपको सेम मिलेगा, तो उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बेटा A2 माइनस A1 क्रॉस बी, बी नहीं M लिख रहा हूं, फिर बी लिख रहा हूँ, इक्वल याद है, एनसीईआरटी में क्या दिया, M दिया है, B दिया ना भाई है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सॉरी M, बुक में भी है ना, इसलिए मैं M लिखवा रहा हूँ, तो बार बार बी आ रहा है, बी आ रहा है। तो ये दो फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, पैरेलल लाइन होगी तो वेक्टर आपको दोनों इक्वेशन में सेम मिलेगा, डिफरेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर पैरेलल लाइन नहीं होंगी तो दो इक्वेशन होंगी, किस फॉर्म में होंगी, एक होगा बेटा A1 प्लस लैम्डा M1 और दूसरी इक्वेशन होगी A2 प्लस लैम्डा म्यू M2। तो आपको ये निकाल लेना है A2 माइनस A1, बाकी सब कुछ आप कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन करके देखो, फॉर्मूला आपको पता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। A1 क्या है, 3i प्लस 8j प्लस 3k। A2 क्या है, माइनस 3i माइनस 7j प्लस 6k। M1 क्या है, 3i माइनस j प्लस k। M2 क्या है, माइनस 3i प्लस 2j प्लस 4k। ये अपना A1, ये M1, ये A2, ये M2। A2 माइनस A1 क्या आ गया, माइनस 6i माइनस 15j प्लस 3k, है ना। यहाँ पे निकाल लो M1 क्रॉस M2, निकालो i j k, कितना आ गया बेटा, 3 माइनस 1 1 माइनस 3 2 4, हाँ जी कितना आया, माइनस 6 माइनस j इंटू कितना बना बेटा 15 और प्लस k इंटू कितना बना बेटा 3। तो कुछ सेम सेम बन गया क्या, है ना, ये भी सेम, ये भी सेम है ना। माइनस 6i माइनस 15j प्लस 3। अच्छा अभी आपको एस डी कैसे निकालने बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया 36 प्लस 15 का स्क्वायर 225 और 3 का स्क्वायर 9 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका 36 प्लस 225 प्लस 9, ऊपर कितना बन गया 45 270 आ गया, हाँ, और 270 का रूट, 270 का रूट तो होता नहीं, तो 9 इंटू 30 लिख सकते हैं, 3√30। एक मिनट सॉल्व करो इसको, कोई एक पार्ट कर लो इनमें से तब तक।
हाँ जी, बना कोई एक आध पार्ट किया? हाँ जी, तो चलो आगे चलते हैं। तो इनमें से तो मैं कोई नहीं करा रहा, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस है भाई, है ना। ये कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन है। इसमें आप देखोगे तो वेक्टर आपको सेम मिलेगा, वेक्टर आप देखेंगे तो सेम मिलेगा, ठीक है। या तो आप ये यूज कर सकते हो, आप या ये यूज कर सकते हो। अगर नेगेटिव का डिफरेंस मिले या मल्टीपल मिले तो बता रहा हूं। जैसे इसमें देखो मल्टीपल है ना, तो ये वाला ही आप यूज कर लेना, मल्टीपल जो है वो रहने देना। ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है दो लाइन के बीच में। तो दो पासिंग पॉइंट आपको दिए हैं, तो पहले आप इसकी क्या निकालेंगे, इक्वेशन। इक्वेशन ये वाली लगाएंगे। पहले आप इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर वहां से आप पासिंग पॉइंट देखेंगे, वेक्टर आप देखेंगे और फिर एसडी निकालेंगे। कर पाओगे? देखो कुछ भी नहीं है, हर एक क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन दिए हैं भैया, दो इक्वेशन हर एक क्वेश्चन, आपको उठा के एसडी निकालना है। हर एक क्वेश्चन सेम है, फॉर्मूला लगेगा सीधा सीधा, और यही क्वेश्चन 99% 100% जो भी मतलब आएगा ये क्वेश्चन। तो आप देख लो कितना अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। तो इसका आपने कौन सा बिल्डर वन है ये, इसका एक टाइप बचा है अपना फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला, बाकी अपना कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है, लाइन फुट ऑफ परपेंडिकुलर बचा है, बाकी लाइन खत्म हो जाएगा। अभी कौन